चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। हम जो बात कर रहे थे कर्म योग, योगों में कर्म योग की महत्ता महान कही गई है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। और उससे जो भी हमने तीन त्रिवेणी बताई, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों को मिलकर जब जीवन में आ जाए तो मनुष्य क्या बन जाए। तो उससे ऊपर जो हम कहानियां, कल हमने इस पे बात की और आज चलते हैं। कहानी है कार्यवाही चलती रही, प्रज्ञा पुराण भाग 2, चतुर्थ अध्याय, और पेज नंबर है 133। कहानी है इसमें कार्यवाही चलती रही, श्लोक नंबर 61 के बाद जो कहानियां हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तब नेता नहीं, उस समय वकील थे। एक मुकदमे में बहस कर रहे थे। इसी बीच चपरासी ने एक कागज उनके हाथ में थमा दिया। पढ़कर वे सन्न रह गए, पर दूसरे ही क्षण बहस आरंभ कर दी और कचहरी समाप्त होने तक काम जो था वो चालू रखा। अब जो वो वकील थे, बहस कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, जज बैठा हुआ था, पूरा एक कोर्ट लगा हुआ था और उसके अंदर उनके हाथ में कुछ कागज पकड़ा दिया किसी ने, उसको पढ़ा। एक मिनट के लिए चौंके, लेकिन फिर वापस अपनी बहस पर शुरू हो गए, अपने काम को शुरू कर दिया। जब बहस बंद हुई तो उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े, आंखों से आंसू टपक पड़े। तो पूछा सबने क्या हुआ। जो उनको कागज दिया था वो उनके घर से तार आया था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बहस को अधूरी छोड़ने से दोनों पक्षों का, अदालत का जो समय खराब होता, उसे देखते हुए सरदार ने अपने पर अंकुश लगाना ही उपयुक्त समझा। उस समय वो बिल्कुल अपने आप पर कंट्रोल कर गए। उस समय उन्होंने बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलने लगा कि उनके हाथ में कैसा पत्र आया। आगे चलते हैं। मात्र साहस के बलबूते। अब देखिए, मद्रास से, ये किस समय का दौर है जब हमारा देश गुलाम था। मद्रास से निकलने वाला जो अंग्रेजी पत्र था उसका नाम था हिंदू। एक न्यूज़पेपर निकलता था उसका नाम हिंदू, और निकलता था वो इंग्लिश में। और वो भारत में नहीं, विदेशों में भी उसको बड़ी ख्याति प्राप्त थी, बहुत प्रचलित था। देश की भाषाएं उपेक्षित और विदेशी भाषा को इतना मान मिला, ये बात जो थी, एक संपादक थे अय्यर, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तमिल भाषा में दैनिक ना से साप्ताहिक तो निकालने का निश्चय कर ही डाला। उन्होंने मन में सोच लिया कि दैनिक ना निकाल सके तो कम से कम साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार तो ऐसा न्यूज़पेपर निकालना ही निकालना, ऐसी पत्रिका निकालनी है। सब मित्रों ने उनको मना किया कि देखो ये चलेगा नहीं, तुम्हारा धन जो है फंस जाएगा, तुम उसमें कमा नहीं सकोगे। लेकिन तब भी उन्होंने अपने साहस के बलबूते स्वदेश मित्रम के नाम से एक पत्रिका निकाल दी। वो तमिल भाषा में निकाली। अय्यर महोदय ने निरंतर अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन को खपाकर उसे मूर्धन्य पत्र बना दिया। मूर्धन्य जो विद्वान लोग थे उनको पढ़ने के लायक ऐसा पत्र बना दिया। व्यवधानों ने उन्हें विचलित नहीं किया। अगली एक और कहानी है, तिलक ने यश नहीं कर्तव्य चुना। बंबई के चौपाटी मैदान में लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता के समर्थन में बहुत ही विद्वता पूर्वक एक उन्होंने भाषण दिया। कई लोग वहां पे आए और उन्होंने कहा कि आप तो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो किसी अन्य विषय पर अच्छे अच्छे लेख लिख सकते हैं, और उसके लिए भाषण के लिए तैयार, दूसरों को आप भाषण लिख लिख के दें तो आपका जो प्रतिफल है आपको कितना शानदार होगा, आप तो लिख सकते हैं। तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मिल गई तो मेरे जैसे कितने ही विद्वान लिखने और बोलने के लिए पैदा हो जाएंगे। अभी तो मुझे स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी ना रहे। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 62, 62 नंबर का श्लोक। अहंकारी उन्मादी जैसा आवेशग्रस्त होता है। अहंकारी कैसा होता है? उन्मादी जैसा आवेशग्रस्त होता है। इन दोष दुर्गुणों के रहते मनुष्य की इच्छा मात्र महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए उभरती रहती हैं। वह कर्तव्य पालन में समर्थ हो ही नहीं पाता। लिप्साएं उसे कहीं से कहीं घसीट ले जाती हैं।
लिप्सा पूर्ति के झंझावात में पड़ा हुआ व्यक्ति क्षण भर भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। कर्तव्य पालन में त्याग भी करना पड़ता है और श्रम पुरुषार्थ भी। इन सब विभूतियों को लिप्सा अपने पेट में पहले से ही उदरस्त कर लेती है। ऐसी दशा में लोलुपों से कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता। अब देखिए इसको हम समझें ये क्या कहना चाहते हैं, तो इसको हम व्याख्या में समझते हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे से समझाया गया उन्होंने कि कर्तव्य के लिए आदर्श निष्ठ उत्साह उभरना चाहिए हमारे अंदर, पर अहम के कारण महत्व आकांक्षाएं जो हैं उनमें उन्माद उमड़ता है और फिर जो कर्तव्य है वो किस सहारे से हो। कर्तव्य में त्याग, श्रम, पुरुषार्थ लगाना पड़ता है, पर लूट खसौट मौज मजा की लिप्सा के रहते वे कहाँ पैदा हों और कहाँ रुकें। शांत चित्त से कर्तव्य का निर्धारण और विवेक पूर्वक प्रगति के चरण बनाए जाते हैं। महत्वाकांक्षा में लिप्त व्यक्ति को क्षण भर भी शांत चित्त से सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कुछ कर ना पाना ही नियति बन जाती है। जो सोचने करने की स्थिति बनाए रह सक पाते हैं वे विपरीत स्थिति में भी करने योग्य कर ही लेते हैं। कि यदि हम अपने कर्तव्य को पालन करना चाहें तो कैसी भी परिस्थिति हो हम उसमें भी अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अपने आप को जीवन में सफल बना सकते हैं। तो इसके ऊपर ही हम कहानियों को पढ़ते हैं, हमें ये समझ आए कि अहंकारी कैसा उन्मादी होता है, कैसा आवेशग्रस्त होता है, कैसे लिप्साएं जो हैं उसे कहाँ से कहाँ घसीट कर ले जाती हैं, किस प्रकार से मनुष्य है इसके अंदर इन सब चीजों के अंदर जकड़ कर रह जाता है। इसके अंदर जो कहानी आती है, पहला है सबसे बड़ा मेरा मैं। पांच तत्व देवता, पांचों जो तत्व हैं पांच तत्व देवता के रूप में माने जाते हैं, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वो सब इकट्ठे हुए और अपनी अपनी महिमा का बखान करने लगे। वायु ने कहा मैं तो प्राण फूंकता हूँ, सबको प्राण देता हूँ। आकाश बोला कि पूरा विश्व मेरे ही पेट में है। धरती ने कहा मैं सबका बोझा उठाती हूँ, वजन उठाती हूँ। जल बोला शीतलता शीतलता तो मैं ही बिखेरता हूँ। अग्नि ने कहा ऊर्जा तो मैं हूं। इन पांचों से मिलकर जो मनुष्य बना है, जब ये पांच तत्व इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं तो इन पांच तत्वों से बनकर जो मनुष्य बना है वो क्या बोलता है, मैं तो बहुत कुछ हूं। जो तुम सब मिलकर करते हो उससे 1000 गुना बड़ा है मेरा मैं। ठीक है, ये मैं के ऊपर उन्होंने बात की। आगे है मेंढक का अहंकार। उस तालाब में एक बड़े आकार का पीला मेंढक रहता था और अपने आप को तालाब का स्वामी माना करता था और छोटे छोटे जीव जंतु जो थे उनको धमकाता रहता था। एक दिन वहां से हाथी आया। हाथी आके उस तालाब में पानी पीने लगा। अब इस पर पीले मेंढक जो था उसको ताव आ गया। उसने जाकर अपने पैर को उठाया, अपनी लात को उठाया और हाथी को धमकाने लगा कि मूर्ख, जानता नहीं यह मेरा तालाब है, यहाँ मेरा साम्राज्य है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू इस क्षेत्र में आके पानी पी रहा है। तुझे नहीं मालूम कि मैं लात मार के ना तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ये सब यहाँ पे लिखा गया। हाथी ने ध्यान नहीं दिया। वह पानी पीकर देर तक तालाब में नहाता रहा और फिर बाहर निकलकर अपना रास्ता पकड़ा। देखिए इसमें अंतिम लाइन क्या लिखी। जो चरवाहा था वहां पर वो मेंढक को देख रहा था कि मेंढक किस प्रकार से कथन कर रहा है और हाथी की उपेक्षा को भी देख रहा था। वह हंसा और आपस में चरवाहे कहने लगे कि अनाड़ी का अहंकार किस हद तक जा सकता है। तुम लोगों ने देखा कि मेंढक उसको इतना अहंकार हो गया कि वो हाथी को धमका रहा है और हाथी ने किस प्रकार से उसकी उपेक्षा की। तो यहाँ से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हमें छोटों की बातों पे बिल्कुल भी नहीं, अपने हाथी मस्त चलते हैं, इस बात को भी जीवन में अपनाना चाहिए। आगे है एक और कहानी, ला और ले का झंझट। क्या है, एक सेठ जी कुएं में गिर गए। अब गड्ढा तो गहरा नहीं था, सो उसे निकालने के लिए सब लोग आसपास में चिल्लाने लगे। एक किसान ने सुना तो किसान पहुंचा। अब किसान तो किसान होता है, उसने अपनी ही शब्दों में बोला कि ला अपना हाथ दे और उसमें हम अपने रस्सी फेंकने की वो रस्सी पकड़ और इसे अपने हाथ में लपेट ले, हम तुझे खींच लेंगे।
अब उसने बोला ला अपना हाथ दे, उसमें हम रस्सी बांध देते हैं या कुछ भी। तो सेठ जी तो हाथ ऊपर करने को तैयार ही नहीं थे, और किसी भी प्रकार के फंदे में फंसने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब एक समझदार व्यक्ति उसने आया और उसने आके समझ गया कि क्या बात है, सेठ जी इतनी देर से वो गड्ढे में क्यों पड़े हुए हैं। तो उसने अपने शब्दों को बदला, बोले सेठ जी रस्सी लीजिए। वो तो मांग रहा था कि ला अपना हाथ मुझे दे। उन्होंने बोला नहीं, आप रस्सी को आप ले लीजिए और इसको अपनी ओर खींचते हुए आप ऊपर चढ़ने का प्रयास कीजिए। उन्होंने बात मान ली सेठ जी ने, और बाहर निकलने का उपाय बन गया। पहला जो किसान कह रहा था ला अपना हाथ दे, और दूसरे समझदार कह रहा था ले सेठ जी, लो ले लीजिए, आप रस्सी को ले लीजिए। ला और ले का जो झंझट है, जिसके कारण कुएं से निकलने में या गड्ढे से निकलने में इतनी देर लगी। अब ये जो अंतिम लाइन है, यह कशमकश कितनों को ही नष्ट कर डालती है। अहम अन्यता के दुष्चक्र में फंसा व्यक्ति अपना हित भी नहीं समझता। जब अहम भावना इतनी आ जाती है, व्यक्ति अपने हित को भी नहीं देखता। अहम तो उसका अपनी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, तब भी बना ही रहता है। आगे चलते हैं। एक और कहानी है अहंकार और धैर्य। अहंकार और धैर्य ये दोनों मित्र थे, साथ साथ रहते थे। एक का ताप दूसरे की शीतलता से संतुलित होता रहता। ठीक है। अहंकार जो ताप से ग्रसित था और धैर्य के साथ था शीतल, दोनों आपस में मिलकर रहते तो एक बैलेंस जो थी लाइफ चलती रहती। एक दिन अहंकार ने बोल दिया कि धैर्य से बोला कि तुम जो ये कायरता पूर्वक कार्य करते हो ना, ये मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते, तुम मेरे साथ मत रहा करो। अब धैर्य ने उसकी बात सुनी और समझदारी पूर्वक उसको छोड़ दिया। कहते हैं तब से अहंकार अकेला फिरता है, स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता रहता है। यदि अहम भावना है, अपने अंदर अहंकार है, अहम जब आकार बना लेता है, मैं मनुष्य हूँ, ये भी तो एक अहंकार है। तो ये जो है उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, यदि धैर्य है तो उसमें हम किस प्रकार से रहता है, हमारा जीवन संतुलित रहता है। आगे है कर्तव्य ने दोबारा पहुंचाया। ये शीर्षक है कहानी का। डॉक्टर विश्वरैया भारत के माने हुए इंजीनियर थे। एक गांव से होकर गुजरे तो वहां के अध्यापकों ने स्कूली बच्चों के सामने कुछ भाषण करने को कहा। अब बहुत बड़े डॉक्टर विश्वरैया जो भारत के बड़े इंजीनियर थे, जब वे गांव से होकर निकले तो वहां पे टीचर ने देखा, उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चों को कुछ प्रेरणा दीजिए, कुछ भाषण दीजिए। तो बिना किसी तैयारी के अचानक कोई व्यक्ति कह दे तो वो स्कूल में गए और उन्हें जो कुछ थोड़ा सा बोलना था बोला और वापस आ गए। अब जब वापस आए तो उनके मन में बड़ा अपराध का बोध था कि मैं बच्चों के पास गया लेकिन उनको कुछ अच्छा देकर नहीं आया। तो उसके बाद बहुत बिजी शेड्यूल था उनका, बहुत बिजी रहते थे, लेकिन वो वापस स्कूल में गए और जाकर उन्होंने, टीचर ने पूछा कि आप तो इतने व्यस्त रहते हो, आप यहाँ कैसे? कि बोले कि देखिए कि जो उस समय मैंने बोला उसकी लेने पढ़ लेते हैं। कि उन्होंने बोला, आने पर उनने अपना लिखा भाषण पढ़ा और कहा, आप लोग बच्चे हैं तो इससे क्या, मुझे अपने भाषण का स्तर नहीं गिराना चाहिए था। अच्छी चीज तैयारी के बाद ही बनती है। मुझे अपनी पिछली भूल का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर दोबारा आना पड़ा। तो देखिए उन्होंने ऐसा रियलाइज किया और उसको अपने आप में उन्होंने उसको अपनी भूल को सुधारा, दोबारा स्कूल में आए। आगे है एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जो कर्तव्य नहीं है वह व्यसन है। हम जो भी चीज हमारे कर्तव्य पालन के क्षेत्र में जिससे हमारा कर्तव्य जो है डिस्टर्ब होता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, उसके ऊपर ये कहानी है कि चीन का एक अमीर व्यक्ति भेड़ पालने का धंधा किया करता था। एक बार उसने दो लड़कों को नौकर रख लिया। अब दोनों को काम दे दिया कि तुम ऐसा करो, ये सारी भेड़ें ले जाया करो, जब वो अब घास चर लें तो शाम को वापस ले आया करो। तो बोले अच्छा, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो हम कर लेंगे। दोनों जो अपने अपनी भेड़ें ली, आधी आधी भेड़ें की और अपने अपने काम पे चले गए। अब देखने पे थोड़े दिन बाद पता चला कि भेड़ें तो बहुत दुबली हो गई हैं, कुछ तो मर भी गई हैं। उस अमीर ने उनको जो
दो व्यक्ति रखे थे, दो चरवाह रखे थे कि उनको पूछा कि क्या हुआ। जांच की गई तो पता चला कि दोनों अपने अपने व्यसनों में लगे हुए हैं। एक को जुआ खेलने की आदत थी, जब भी मौका मिलता वो जुए में या ताश खेलने के लिए वहां जाके बैठ जाता। भेड़े कहाँ से कहाँ पहुंचती, भूखी प्यासी कष्ट पाती। और दूसरे की, दो व्यक्ति थे, दूसरे की बात भी यही थी। वह पूजा पाठ का व्यसनी था, भेड़ों पर ध्यान ना देता, अपनी रुचि के काम में लगा रहता। उसको पूजा पाठ का था, उसको अपने जो भी उसका पूजा का क्रम था वो उसी में लगा रहता, उन भेड़ों की ओर जरा भी ध्यान नहीं करता। भेड़े कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, भूखी प्यासी, वो भी कष्ट पाती। दोनों का सेम बात। अब दोनों को पकड़ के लेके आया, न्यायाधीश के पास लेके आए और बोलो। अब दोनों के कारणों में भेद था, दोनों, यहाँ पे लिखा है दोनों के कारणों में भेद था, पर कर्तव्य पालन की उपेक्षा करने के लिए दोनों समान रूप से दोषी थे, दोनों के ऊपर दोष था। न्यायाधीश ने दोनों को समान रूप से दंड दिया और कहा, कर्तव्य भाव के बिना जो किया जाता है वह व्यसन है। जो भी हम कर्तव्य भाव के बिना करेंगे, अपने कर्तव्य को पूरा किए बिना करेंगे, तो वो क्या है, एक व्यसन है, वो भी एक लत है, एक बुरी आदत है। व्यसन में जुआ खेला हो या पूजा की हो, कर्तव्य की तो उपेक्षा की ही है, उसी का दंड दिया जाता है। तो अपने कर्तव्यों पर हमने पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरुदेव कर रहे हैं। श्लोक नंबर 67, 67 नंबर का श्लोक है। उसमें लिखा, सोचना और करना भिन्न है। हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, दोनों भिन्न है, अलग अलग हैं। कर्तव्य पालन के लिए जिस मनोयोग और श्रम संयम का लगाया जाना आवश्यक है, उसे बचाने के लिए मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है। जो श्रम है, जो संयम जो हम करते हैं, उसके लिए क्या जरूरत है, मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है। लिप्साओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। जो इतना नहीं कर पाते उनके लिए कर्म योग एक दिवा स्वप्न मात्र बनकर रह जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर भी कर्म योगी त्रस्त नहीं होता। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तब भी जो व्यक्ति है अपने कर्तव्य पालन में वो अडिग ही रहता है। उन स्थितियों से युद्ध करता हुआ वह बुद्धि से उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, जैसी भी अपनी परिस्थिति हो उसके अंदर अपनी मन स्थिति को दृढ़ बनाए रखना, अनुकूल बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, समभाव में रहना, सम्यक स्थिति में रहना। कर्म क्या है, अब बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हमारा कर्म क्या है, हमने पूरा ध्यान देना है। यदि हमारे कर्म में प्रॉब्लम आ गई तो फिर बच्चों को हम दोष नहीं दें। बच्चा पढ़ने बैठा और हम बोलते हैं कि बेटा जरा देखना दरवाजे पे कौन आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना जरा सा रसोई में दूध गैस पे रखा है, कभी भी नहीं। यदि वो पढ़ने बैठा है तो एक घर का वातावरण हमने उसको पूर्ण वातावरण देना है। यदि वो पढ़ रहा है तो हमने भी साथ में पढ़ने बैठना है। उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना बच्चे को, उनको एक प्रॉपर सीटिंग देनी है। तो अपना कर्तव्य पालन जो हमारी आज की हमारी जरूरत है, हमने पहले डिसाइड करना है कि मेरा कर्तव्य सबसे पहला क्या है। ठीक है, किसी भी व्यसन को उसके बीच में नहीं आने देना। टीवी देखने की आदत है, नहीं। ठीक है, और भी चलते हैं आगे। अब इस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम विचारों के क्रम में इस पर बात करेंगे। ठीक है, लड़के ने रास्ता बताया। क्या बोला, एक शिकारी तीर कमान लेकर शिकार मारने को निकला, पर कोई बड़ा जानवर तो मिला नहीं। तो एक छोटा सा खरगोश मिला, उसी को पकड़ा, घोड़े पे रखा, चल पड़ा अपने घर की ओर। अपने वतन का जो रास्ता था भूल गया। सो उसने पेड़ के नीचे बैठकर, एक बच्चा जो था चिड़ियों को दाना खिला रहा था, उस लड़के से पूछा, क्या तुम मेरे गांव का रास्ता बता सकते हो। तो लड़के ने कहा कि मैंने तो दो रास्ते सुने हैं जीवन में। एक है दोजख का, दोजख मैंने नरक का, जो तुम्हारे जैसे बेरहम लोगों को बिना किसी से पूछे मिल जाता है। कि दो रास्तों के बारे में मैंने सुना है। एक है नरक का, जिसमें कैसे लोग जाते हैं, तुम्हारे जैसे बेरहम, एक छोटे से खरगोश के ऊपर भी तुम्हें रहम नहीं आया, तुम उसी को पकड़ के पकाने के लिए घर पे ले चले।
और दूसरा नेकी करने का, जो जन्नत की ओर रास्ता जाता है। दो रास्ते हैं कि वो चिड़ियों को खाना खिला रहा है, दाना चुगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति खरगोश को पकड़ के ले जा रहा है मारने के लिए। कि तुम में इन दो रास्तों में तुम्हें जिस पर जाना हो, उस पर तो वो रास्ता ऐसा है कि तुम्हें पूछना ही नहीं पड़ेगा, बिना पूछे आप कहीं से कहीं अपने आप पहुंच जाओगे वहां पर। शिकारी के मन में बात चुभ गई। उसने खरगोश को नजदीक की झाड़ी में स्वच्छंद घूमने के लिए छोड़ दिया और फिर कभी शिकार न करने की कसम खाई। अब हमने पीछे एक कहानी पढ़ी थी, स्वच्छंद। प्राणी कैसे होते हैं? अन्य प्राणी स्वच्छंद। और मनुष्य के ऊपर हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता। इन दो के अंदर अर्थ हमने पढ़ा था हमने पीछे। चलिए आगे चलते हैं। योगी क्या जो पर पीड़ा ना समझे? वो ऐसा योगी ही क्या जो दूसरों की पीड़ा को ना समझे? ये कहानी का शीर्षक है। उन दिनों कलकत्ता में प्लेग फैला था। लोग, असंख्य संख्या में लोग जो थे अपने शरीर को छोड़ते जा रहे थे, मर रहे थे। रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी अपने सारे धार्मिक क्रियाकलाप सब छोड़कर साथियों के साथ रोगियों की सेवा कार्य में जुट गए। पैसे की आवश्यकता पड़ी तो रामकृष्ण मठ की भूमि तक बेचने को वो सब तैयार हो गए। अब देखिए, उन्होंने रोगियों की खूब सेवा की। पैसे की कमी आई तो बोले हम अपना जो मंदिर है, मठ है, हम इसको बेच देंगे, लेकिन इस समय सेवा जो धर्म है वो नंबर 1 है। शिष्यों ने पूछा कि आप तो वीतराग योगी हैं, दुनिया के सुख और दुख से आपको क्या मतलब? आप तो केवल भजन और ध्यान की बात ही सोचें। स्वामी जी ने कहा, योगियों के लिए दूसरों का दुख और सुख अपना ही बन जाता है। पीड़ित लोगों की व्यथा मुझे अपनी व्यथा से कम नहीं लगती। पीड़ा से पहले छूटना पड़ता है और भजन बाद में होता है। कि पीड़ित लोगों की व्यथा जो है मुझे अपनी व्यथा से कम नहीं लगती। पीड़ा से पहले छूटना पड़ता है और भजन बाद में होता है। देखिए, पहले हमें अपनी, यदि हमारे शरीर में कष्ट हो तो हम क्या करेंगे? पहले कष्ट का निवारण करेंगे, तब हम पूजा पाठ की ओर जाएंगे, भजन कीर्तन की ओर जा रहे हैं। शरीर ही अगर दुखी होगा तो पीड़ा जब है, किसी को भी, चाहे मुझे है चाहे पड़ोसी को भी है। कुंडलिनी तंत्र के अंदर बात आई थी कि एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव मैं अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत करूं? बोले क्यों जागृत करना चाहते हो? तो बोले नहीं, मुझे तो जागृत करनी है, मुझे उपाय बताओ। बोले जब तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होगी मालूम क्या होगा? बोले क्या होगा? कि इतनी पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी जो हम अपने गुरुदेव के अंदर देखते हैं। उनकी कुंडलिनी तो जागृत थी, ये तो हम सभी मानते हैं। कितनी पीड़ा गुरुदेव के विचारों में। गुरुदेव बोलते थे कि मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन जो मेरे आसपास जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से माता के स्तन स्तन जो हैं दूध से भर जाएं और बालक उसको पी ना पाए, तो किस प्रकार से माता को कष्ट होता है, ऐसे ही मेरे पास तो आत्म बोधत्व की साधना है। लोग उसको पाने ही नहीं चाहते, उसको पीना ही नहीं चाहते। ये स्वाध्याय के रूप में मैंने इतना भंडार भरा है, लोग इसको पीना ही नहीं चाहते। जब इसको पीना ही नहीं चाहते तो मेरी मेरी जो पीड़ा है उसको समझ ही कैसे पाए? गुरुदेव की पीड़ा को हम गुरुदेव को जाने बिना, उसको समझे बिना, हम उनकी पीड़ा को समझ ही नहीं सकते कि गुरुदेव अपनी पीड़ा किस प्रकार से कहना चाहते हैं। जब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है तो हमारी पीड़ा जो है, दूसरा दुखी है तो हम सुखी किसी कीमत पर भी नहीं हो सकते। यदि दूसरा व्यक्ति दुखी है तो वो कहते हैं भूखा प्यासा रहा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? ठीक है, तो क्या तूने रोटी खा ली? तेरा पड़ोसी तो भूखा बैठा है, ऐसे कैसे हो गया? तो ये सब जो है पर पीड़ा। यदि योगी, वो योगी क्या जो दूसरों को कष्ट ना जाने। ठीक है, आगे चलते हैं। अनाम कर्म योगी जो डिगा नहीं। एक वायुयान 74 यात्रियों को लेकर वाशिंगटन से उड़ा, लेकिन उसके इंजन में खराबी आ गई और वो एक पुल से जा टकराया और पानी में जा गिरा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यात्रियों को बचाने के लिए वहां पर सुरक्षा दल के 2 सदस्य और एक पुल का चौकीदार, 3 लोग जो थे, बड़े मेहनत की उन्होंने, प्राणपण से जुटे रहे और कितनों को उस पानी में डूबने से बचाने में सफल हुए। उन लोगों की खूब प्रशंसा हुई। उन्हें एक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी दिया गया।
और एक ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया जिसका नाम नहीं पता था। वह मालूम है कौन था? वो उन यात्रियों में से कोई एक था। अब देखिए, यहाँ पर तो 2 सदस्य हमें मालूम है, सुरक्षा दल के, सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 सदस्य थे, एक पुल का चौकीदार था, लेकिन एक ऐसा यात्री था जो उनकी बहुत मदद की, जिसने बहुत सेवा की, हेल्प की उस समय। वो क्या कहा, उसने क्या किया था, वो जहाज जब डूब रहा था उसके पिछले हिस्से पे जाके बैठ गया और बचाव के लिए नीचे से रस्सी फेंका करते। तो जब रस्सी ऊपर की ओर फेंका करते तो बाकी लोग उसको पकड़ नहीं पाते। वो जल्दी से, जैसे बहुत लोग बहुत तेज होते हैं, तो झपट लेता वो रस्सी को और स्वयं ना कूद कर दूसरों को पकड़ा देता, उनको डूबने से बचाने के लिए। जैसे ही रस्सी आती तो उसको पकड़ता, स्वयं नहीं आता दूसरे को पकड़ा देता। इस तरह से उसने अनेक लोगों को, वो क्या करता, रस्सी को जल्दी से पकड़ता और दूसरों को देता जाता। करते करते उसने कितने लोगों को बचाने के बाद जब जहाज डूबा, वो भी साथ में डूब गया। तो उसको भी पुरस्कार मिला, अविज्ञात नाम से। यहाँ पर उसका नाम नहीं मालूम था, लेकिन उसने कितना बड़ी सहायता की थी, उसको यहाँ पर हमारे गुरुदेव ने बताया। अपना नहीं, दूसरों का भी उसने ध्यान रखा। ठीक है, उस घड़ी ही ऐसी थी, उस समय वो क्या करता, लालच नहीं न्याय चुना। बहुत समय पूर्व जापान के एक जिले के जिलाधीश थे, जिलाधीश का नाम था चाय सेन। उनके हाथ में सरकार ने बहुत सत्ता दे रखी थी। एक व्यापारी अपना उनसे बहुत बड़ा काम उनसे निकलवाना चाहता था, सरकार से निकलवाना चाहता था। इसके लिए वो जिलाधीश की सहायता चाहिए थी। वो बहुत सारा धन लेकर उस व्यापारी के पास गया और बोला कि ये आप भेंट स्वीकार कर लें, मेरा काम करवा। तो बोले, इस भेंट की बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने तुम्हें कितना धन दिया। तो चायसेन ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कोई ना जाने? धरती, आसमान, मेरी आत्मा, देव आत्मा, परमात्मा, तुम्हारी आत्मा, ये सारी बातें, इन सब की जानकारी में तो आ गई। उस पाप का भेद तो खुल ही गया। कृपया आप अपने ये धन को वापस ले जाइए। अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेवारी को जुठलाना मेरे लिए किसी भी प्रलोभन के बदले संभव ना हो सकेगा। आप मुझे कोई भी लालच दो, मैं अपने काम को, अपनी जो जिम्मेवारी दी गई है, उसको मैं बड़ी समझदारी से, ईमानदारी से और बहादुरी से मैं इसको करना चाहता हूँ। मैं किसी भी लालच में आने वाला नहीं हूँ। एक और कहानी ले लेते हैं, लोभ छोड़ा लाभ नहीं। देखिए, रेखा गणित के जो आविष्कारक हैं, उसका नाम यहाँ पर गुरुदेव ने दिया। मैंने सुबह गूगल किया तो यही नाम था, यूक्लिड। यूक्लिड नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, रेखा गणित का आविष्कार किया। पिता ने विरोध किया कि तू क्या करता रहता है, सारा दिन कॉपी पर लाइनें खींचता रहता है, कि बेवकूफी का काम छोड़ दे, और यदि तुमने नहीं छोड़ा तो मेरी संपत्ति का तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तू मेरे व्यापार में काम कर, ये जो रेखा गणित में रेखाएं खींचता है, सर्कल के बनाता है, इनको छोड़ दे। लेकिन यूक्लिड ने कहा कि आप मेरा धन भले ही सब भाइयों को दे दो, अन्यों को दे दो, लेकिन मुझे मेरे काम में इतना आनंद आता है कि आपकी दौलत उसके सामने बहुत कम है। यूक्लिड पिता के धन का लोभ ना छोड़ते तो दुनिया को गणित के उच्च सिद्धांतों के लाभ देने में सफल ना होते। छोटे लोभ में बड़े लाभ से वंचित रहे। इतना बड़ा लाभ उनको मिला, यदि छोटे से अपनी संकीर्णता के दायरे में रहते कि ओ मेरे पिताजी का धन मुझे नहीं मिलेगा, तो कितने वो संकुचित रह जाते। देखिए, एक लाइन यहाँ पर आई कि इतना आनंद आता। देखिए, हम जो भी हम काम करें, अभी हम सब जितना भी हम पूजा पाठ करें, हम प्रश्न करते हैं कि हम पूजा के क्रम को कैसे करें। मैं पहले ध्यान करूं, मैं फिर प्राणायाम करूं, मैं फिर गायत्री मंत्र लेखन करूं, या मैं उषा पान करूं। अपना एक क्रम के लिए हम बोलते हैं। लेकिन हम जो भी पूजा पाठ करें, जिसके अंदर हमें आनंद आए, जितना हमें जिसमें भी, अब मुझे मान लो स्वाध्याय में मन आया, मुझे आनंद आता, तो वो करें, खूब स्वाध्याय करें, आनंद आए। जिस भी पुस्तक में आनंद आए, गुरुदेव ने तो इतनी सारी पुस्तक लिखी, जिस भी पुस्तक में आनंद आए वो आनंद को लेना। जिस भी तरीके से हमारा पूजा पाठ में
हमारे कर्तव्य पालन में हमने हर हाल मस्त, आत्मा आनंदमयी है और वो आनंद की खोज में ही, वो तो आनंदमयी है, उसको क्या खोज करना। लेकिन हम उस आनंद के साथ एक रेजोनेंस स्थापित कर सकें, तादात्म्य स्थापित कर सकें, उसकी आनंद के साथ हम अपने आप को जोड़ सकें, तो हम हर हाल मस्त हो जाएंगे। हमसे यदि कोई पूछे आप कैसे हो, तो हम बोलें मस्त। ये शब्द हमारे, मैं तो बहुत मस्त हूँ। आर यू गुड? यस आई एम गुड, आई एम ऑलवेज गुड, एवर हैप्पी, और हर समय तैयार, एवर रेडी का शब्द आना है। आधी रात कर भी कोई व्यक्ति आ जाए और आके बोले कि मुझे वो वस्तु चाहिए, आई एम रेडी। अपने आप को आनंदित रखना, हर हाल मस्त रखना, ये हमारी साधना का फल है। यदि हमारी साधनाओं के बाद हम कितनी भी साधना कर लें, उसके बाद हमारी स्थिति हर हाल मस्त की नहीं आती, तो कहीं ना कहीं हम अभी अपनी, कहीं ना कहीं अभी हमारे सुधार की और भी ज्यादा जरूरत है। तो हमारे पास 1 मिनट है, हम इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। सुरसा के मुख से हनुमान जी मच्छर बनकर बाहर निकल आए। कुत्साओं को नियंत्रित करके ही मनुष्य कर्मयोगी बन सकता है। जीव होता हुआ भी ईश्वर बन सकता है। हर योगाभ्यास में संयम की तपश्चर्या अनिवार्य रूप से बताई गई है। कर्मयोगी को लोभ, मोह और अहंकार के 3 शत्रुओं का दमन करना चाहिए। स्वल्प संतोषी बनकर रहना चाहिए और उमंगों, आकांक्षाओं को आदर्शों के साथ जोड़ना चाहिए। बिना सद इच्छाओं के, बिना आदर्श के ज्ञान भी पाप पूर्ण हो जाता है। तो ये है श्लोक नंबर 71 की सुरसा के मुख से हनुमान जी मच्छर बन के बाहर आ गए। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपका बारंबार धन्यवाद, और प्रज्ञा पुराण की यात्रा को आगे भी हम जारी रखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।